एक ओर कोरोना महामारी के बीच अम्फान तूफान का कहर पूरे बंगाल को हिलाकर रख दिया, वहीं दूसरी ओर भाटपाड़ा में समाजसेवी गोपाल राउत भी अपने कारवा को जारी रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। लोगों की मदद पूरे उत्साह के साथ कर रहे हैं। अम्फान तूफान के दूसरे ही दिन पानी और इलेक्ट्रिक की समस्या हुई तो भाटपाड़ा नगर पालिका से वाटर टैंक का इंतजाम कर लोगों की भूख और प्यास दोनों को बुझाने का यथासंभव प्रयास किया गया। लोगों के बीच जाकर उनके समस्याओं की समाधान का आश्वासन भी उनके द्वारा दिया गया। देखिए हमारा ये खास रिपोर्ट। इंसान को ये क्या हो गया, इसका पुराना प्यार कहाँ पर खो गया। कैसी ये मनहूस घड़ी है, रोते हैं लाखों नर नारी, रोते हैं आंगन गलियारे, रोते आज मोहल्ले सारे, रोती सलमा रोती है सीता, रोते हैं कुरान वो गीता। नमस्कार, 24 घंटा लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं काजल रजक और आप देख रहे हैं 24 घंटा लाइव। अभी मैं भाटपाड़ा में उपस्थित हूं। भाटपाड़ा का ये जो एरिया है कल अम्फान तूफान के प्रभाव से इतना ज़्यादा प्रभावित हो चुका है कि यहाँ के जितने भी घर हैं वो तबाह हो चुके हैं। पेड़ के गिरने से इतनी ज़्यादा प्रभावशाली ये जो तूफान था वो इतना ज़्यादा प्रभावित किया है ये सारे एरिया को कि लोग जो है घर छोड़ के निकल चुके हैं। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगी कि एक बार जो सारा एक जो इमेज है अपने कैमरा के माध्यम से दिखाए। किस तरीका से आप देख रहे हैं कि घर जो है घर पे इस पेड़ का जो टहनी है गिर चुका है कि लोग जो है कहाँ जाते उस समय रात के समय, और उसके साथ साथ पेड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा तना का यहाँ पर गिरा है। ये पूरा जो गली है आंकीनारा का जो है ये जूट मिल लाइन है 8 नंबर वार्ड के अंतर्गत आता है। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। आया समय बड़ा बेढंगा, काहे लाखों घर ये उजड़ते, क्यों ये बच्चे माँ से बिछड़ते, फूट फूट कर क्यों रोते प्यारे बापू के प्राण। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। घर की जो है तो वो तो व्यवस्था अभी म्यूनसिपल के तरफ से करवाई ही जाएगी। उसके साथ साथ जो है फ़िलहाल जो सिचुएशन वो बता रहे हैं कि हम अभी कहाँ रहे। जनता की यही जो अपील है और सबसे बड़ी गुजारिश यही है कि हम फ़िलहाल अभी कहाँ जाए। खाने का सामान नहीं है। लोग की जो है सबसे ज़्यादा सेफ जगह उनका घर होता है, और जब घर ही ना रहे, घर ही टूट जाए चक्रवात के प्रभाव में आकर या फिर कोई भी प्राकृतिक आपदा के अनुसार, तो लोग क्या करें। खाद्य सामग्री की व्यवस्था, खाने का व्यवस्था वो लोग कहाँ से करें। आइए हम लोग जानते हैं गोपाल राउत से। देखिए, जहाँ ज़रूरत है उन लोगों से हम तो अभी कांटेक्ट में हैं, और जो चीज़ का भी ज़रूरत पड़ेगा हम लोग उन लोग को हेल्प करेंगे। और अपना पाले से भी हम लोग कोशिश करेंगे जो मुहैया कराना पड़े वो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। हम लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, जहाँ जहाँ असुविधा हुआ है, जहाँ जहाँ जिनको असुविधा हुआ है उन लोगों से हम लोग कांटेक्ट में हैं। हम लोग से जितना बन पड़ेगा हम लोग आगे भी उन लोगों का हेल्प करेंगे। और जो है कौन कौन सी व्यवस्था आपके द्वारा करवाई गई, जैसे कि देखा गया कि सड़क पर गाछ वृक्ष गिर चुके हैं, उसके साथ साथ लोगों का जो घर है वो पूरा तरीका से त्राही हो चुका है, लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, तो आपके द्वारा क्या कदम उठाया गया। हम लोग अब चिन्हित किए हुए हैं कितने घर नुकसान हुआ है। सुबह से ही हम लोग लगे हुए हैं। सुबह से जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है वहाँ गए हैं। सुबह हम लोग 1 नंबर वार्ड, 2 नंबर वार्ड, 6 नंबर वार्ड, 9 नंबर वार्ड, 11 नंबर वार्ड और 8 नंबर वार्ड में हम लोग बहुत जगह भ्रमण किए हैं। जो लोग को नुकसान हुआ है, बहुत सारे लोग को नुकसान हुआ है। बहुत लोग को हम लोग तिरपाल भी दिए हैं, बहुत लोग को कुछ अपने तरफ से हेल्प भी किए हैं। और
हम लोग चिन्हित किए हैं जो जिनका घर नुकसान हो रहा है। चेयरमैन से बात हुआ है, चेयरमैन साहब बोले हैं कि आप चिन्हित कीजिए जो जिनका नुकसान हुआ है। हम लोग चेष्टा कर रहे हैं म्यूनसिपैलिटी से उनको कुछ हेल्प दिलवाने के लिए। अभी मैं मौजूद हूँ भाटपाड़ा में। भाटपाड़ा के समाज सेवी गोपाल राउत का कार्य जो है अति सराहनीय है, क्योंकि आप देख रहे हैं लॉकडाउन के समय भी उन्होंने जिस तरह से अपना जो अनुदान दिया है सभी लोगों में, सभी गरीब एवं ज़रूरतमंदों तक उन्होंने खाना पहुंचाया, खाद वितरण किया, राशन वितरण किया। उसके साथ साथ इस आपदा घड़ी में, इस अम्फान तूफान की आपदा के घड़ी में भी वे लोगों का साथ नहीं छोड़ रहे हैं, हर समय लोगों के साथ खड़े हो रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन के माध्यम से दिखाना चाहूँगी ये जो वाटर टैंक जो है पालिका का जो है वाटर टैंक मंगवाकर उसमें जो है अभी पानी का सप्लाई किया जा रहा है। आप जो देख रहे हैं अभी लॉकडाउन के समय में जिस तरह से ये प्राकृतिक आपदा जो अम्फान चक्रवात के रूप में पश्चिम बंगाल में आई है, इस आपदा के समय भी समाज सेवी गोपाल राउत अपने कार्य को नहीं छोड़ रहे हैं, हर वक्त लोगों की मदद कर रहे हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कल दोपहर से ही इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम इस पूरे भाटपाड़ा एरिया में है। उसके साथ साथ जो है वाटर की भी प्रॉब्लम, जल की समस्या सबसे ज़्यादा हो रही है और इस जल की समस्या का समाधान करने के लिए गोपाल राउत अभी भी लोगों के साथ उतर चुके हैं। लोगों के यहाँ पर भाटपाड़ा म्यूनसिपैलिटी के तरफ से वाटर टैंक की व्यवस्था करके लोगों तक जो है पानी की भी सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। दिखा रहे हैं जो टूटा हुआ जो घर था, हम लोग इसके अंदर आ गए हैं और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ किस तरीक़ा से जो है ये पूरा घर टूट चुका है। देख रहे हैं ये जो दीवार पर ये जो घर है, एक ही दीवार पर पूरा घर जो टिका हुआ है। रात के समय ये घर टूटा था, क्या हुआ था, किस प्रकार से लोग जो है वो के समय किस तरह से घर के जो टूटने के बाद, पेड़ की टहनी गिरने के बाद किस अवस्था में लोग निकले होंगे, आइए हम लोग सुनते हैं, जानते हैं। ऐसा पेड़ गिरा है, ये हुआ था बिजली चमका, हम तो डर गया कि एगो तो कोरोना के मारामारी चल रहा है, वैसा गिरा बिजली कि भूखल मारा आदमी कैसे तो बच के, तो आदमी तो घायल नहीं हुआ, घर पर घायल हुआ, घर लोग टूट गया एकदम। कितने बजे हुआ ये? 8-10 में हुआ। 8-10 में? आप लोग क्या कर रहे थे? हम लोग तो घर में रहा, बिजली तो आंधी तूफान चला, कितने भागेगा, एगो तो घर है इसी में रह गया। जब पूरा आंधी तूफान चला तब भागा, जब गिरा तब। कितने सदस्य घर में? घर में रहा 3-4 गो रहा, सब भागा भागी जन्ने किया, समझ सब बच्चा अपना अपना बचाव के भागा। सरकार के हम लोग मदद करेगा तब ना हम लोग रहेंगे, कहाँ रहेंगे अभी भूखल। सरकार लोग मदद करेंगे तो रहेंगे, नहीं तो ऐसे कहाँ करेंगे हम। और भी जितने सारे घर हैं जो क्षतिग्रस्त जो घर है, उनके पास भी हम लोग 24 घंटा लाइव के माध्यम से यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और ये भी जो घर है मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये घर भी पूरी तरीक़ा से टूट चुका है और जो सदस्य हैं हम लोग अभी उनसे बात करेंगे। कब का ये हादसा है? 8:30 बजे का रात को। 8:30। क्या हुआ था अचानक से? अचानक हवा तो अभी कर रहा था। हाँ। उसी में गाछ गिर गया। कितने सदस्य थे उस समय? इस समय हम थे, वो लोग था, अगल बगल में सब लोग थे। कुल कितने सदस्य थे इस घर में? अकेले थे। आप अकेले थे? हाँ। तो अभी हम लोग जो कांकीनारा जूट मिल की जो एरिया है, हम लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं 24 घंटा लाइव के माध्यम से। यहाँ पर भी अम्फान तूफान का जो उफान है वो इस तरीक़ा से बढ़ा था कि अपने साथ जो है पूरे तरह से घर को बर्बाद कर चुका, पेड़ पौधों को बर्बाद कर चुका, पूरे इलाकों को, पूरे जो घर के सदस्य हैं यहाँ के, वो लोग इतना ज़्यादा आतंकित
आतंकित हो चुके हैं कि वो लोग अब घर छोड़ के भी निकल चुके हैं। सरकार से भी अपील की जा रही है कि जितना जल्द हो सके सरकार हमारी मदद करे, जिसके वजह से हम लोग फिर से घर पे रह जाए। लेकिन सही बात है कि लॉकडाउन का समय है, कोरोना महामारी एक तो अपने तरफ से प्रकोप का जो है वो साधन ला ही चुकी है, उसके साथ साथ अगर अम्फान तूफान का उफान इस तरीक़ा से अगर पश्चिम बंगाल में रहे तो यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे। 24 घंटा लाइव कैमरामैन राजा के साथ काजल रजक, भाटपाड़ा।